हाय एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड एसेंस यूट्यूब चैनल। और आपका इस धमाकेदार वीडियो में वापस से स्वागत है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड एसेंस यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं आपके फाइनेंसेस आने वाले 3 से लेकर 6 महीनों में कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स मेनली, जिसका मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह भी वाला पिक्चर या वीडियो लगा दूंगी, तो यू कैन सेलेक्ट वट एवर अट्रैक्ट्स यू दी मोस्ट। एंड शुरू करते हैं ज़्यादा बात किए बिना। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चाहिए लास्ट थिंग, तो यहाँ पे कहीं पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से, जो कि है पायराइट, जिन्होंने ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया। क्रिस्टल देख के ही मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीनों में है ना, आप बहुत अबंडेंट एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। ये क्रिस्टल जो है वेल्थ का क्रिस्टल है। इसको ना गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक गोल्ड आई गेस ऐसा कुछ बोलते हैं, बट इट इज़ रिफर्ड टू एज अ गोल्ड बिकॉज इसकी एनर्जीज काफ़ी हाई है। किसी को अगर अट्रैक्ट करना है मनी या प्रॉस्पेरिटी इन जनरल, तो वो लोग पायराइट का जो है यूज़ करते हैं, काफ़ी पहनते हैं या फिर पैसे जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी इतनी अबंडेंट मुझे लग रही है कि आने वाले 3 महीने में एक तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा आपका, और दूसरा यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अननेसेसरी नहीं, पर आप कुछ ऐसी जगह से अट्रैक्ट करोगे पैसे जो आपने शायद से कभी सोचा नहीं था। ये मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं पे कुछ अच्छे काम किए थे जिसका जो रिवॉर्ड है आपको मिलने वाला है। सो अनप्लान्ड मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड वॉज द वर्ड। सो अनएक्सपेक्टेड मनी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं आने वाले 3 से 6 महीने में। ये किसी का इनहेरिटेंस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो बट दिस इज़ गना happen for sure and you're gonna feel surprised कि oh my god ये पैसे कहाँ से आ गए, and you're gonna be very very happy also। अगर वैसा नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी आएंगे आपके लाइफ में जो आपको रिच फील करवाएगी, अबंडेंट फील करवाएगी। ये पैसों के फॉर्म में तो होंगे, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के विजन बोर्ड में मुझे बहुत सारे लग्जूरियस इमेजेस दिख रहे हैं जहाँ पे आप लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लेन में फ्लाइंग या फिर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ मनी और अट्रैक्टिंग सर्टन अपॉर्चुनिटी और समथिंग। पर वो सारा पूरा होगा। ओके, डोंट वरी, पाइल 1 इज गोना हैपन विथ यू। लेट्स सी कि क्या आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आगे क्या आ रहा है आपके फाइनेंस। Dude, you kidding me? You just literally, first card I pulled is a Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Pentacles माने money. You're no joke. You are no joke. आप लोग लिटरली काफ़ी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सन। Oh my god, you guys. Literally you have set the tone. चलिए शुरू करते हैं आपके कार्ड से। सबसे पहले आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। सॉरी फॉर द लाइटिंग। कहीं ना कहीं ये कार्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है। ये कार्ड ऑल्सो इंडिकेट करता है ग्राउंडिंग और ऐसे प्रकार की वेल्थ जिसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू नो, वो लोग होते हैं ना, वो कमाए ना कमाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट इज़ योर जर्नी। ओके, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको काफ़ी मदद करेगी वो इतने लेवल की वेल्थ बिल्ड करने में। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो बहुत ट्रांसपेरेंट, कैलकुलेटेड एंड बहुत ज़्यादा मॉरल रहने वाली है। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो कुछ काम कर रहे हैं, शायद से वो उनके साथ रेजोनेट नहीं करता, उनके एथिक्स के साथ रेजोनेट नहीं करता, या तो वो लोगों को चीट करके काम कर रहे हैं या फिर कुछ चीटिंग जैसा मुझे लग रहा है उनको फील हो रहा था। तो वो करेक्शन होने वाला है काफ़ी हद तक। और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पे ऐसे हैं जो गाइडेंस वाले एरिया में है, काउंसलिंग है, टीचर्स हैं, जो लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे लोगों को अपग्रेड करना सिखाते हैं, अपनी लाइफ जीना कैसे है वो सिखाते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाना है वो सिखाते हैं, ठीक है। तो आप उनमें से कुछ हो सकते हो। और वही चीज़ जो आप
सही कर रहे हो वो आप और ज़्यादा सही करोगे अपनी स्किल्स बिल्ड करके, और उसके साथ ही साथ जहाँ पे आपका ग्रे एरिया है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आप अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, अपने आप को मैसिवली अपग्रेड करोगे। और सी विद द जजमेंट ये इंडिकेट करता है किसी प्रकार का न्यूज़ आना, कोई फाइनलाइजेशन होना, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो है आपके काम में आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है, उसके साथ ही साथ अगर आप वो एरियाज़ में नहीं हो और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो वो जॉब में भी आपको लेवल अप मिलेगा, पर मुझे मैसिव अपग्रेड इन योर एनर्जी लग रहा है। आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लग रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़े एटीट्यूड से कैरी कर रहे हो, और वो जो एटीट्यूड है ये 3-6 महीने में काफ़ी अच्छे तक बिल्ड होगा, और उसकी एक अलग वाइब्रेशन कैरी कर रहे हो आप, और वो जो वाइब्रेशन है वो इट सेल्फ इज़ अट्रैक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी फॉर यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस फॉर यू। नाउ हियर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मनी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर लाइफ चेंज, द शिफ्ट ऑफ द फाइनेंसेस, कि कैसे आपके फाइनेंस, वो ना एक एटीट्यूड होता है, रिच मैन का एक एटीट्यूड होता है। ओके, पैसे तो कोई भी कमा सकता है, बट एटीट्यूड इज़ अ डिफरेंट थिंग जो आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी में, और वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज यू लिटरली हैव पुल्ड आउट द कार्ड ऑफ सन, जो इंडिकेट करता है मैसिव सक्सेस इन योर करियर। पीपल आर गोना नो यू, वेरी केयर फ्री एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना कि अबंडेंट वेल्थ, जहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये वैसी काफ़ी केयर फ्री, हैप्पी, बबली एंड जॉयस एनर्जी है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि आपने पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ सहन कर लिया है, लाइक फाइनेंशियली और इन जनरल आपने काफ़ी चीज़ें सही है, और वो कहीं ना कहीं जो है आज पे करने वाली है आपको इस साल में। डेफिनेटली 3 से 6 महीने के अंदर आपको ना कुछ अलग ही वर्ल्ड दिखेगा, ठीक है। आई डोंट नो, बट आई एम हियरिंग पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आई डोंट नो वेदर यू आर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, but I'm keep on hearing those terms. Also I hear Aries and Leo, Pisces, Scorpio, Aries, Leo. अगर आप वो है तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। ठहराव भी मुझे काफ़ी दिख रहा है कि आप जो फाइनेंसेस अट्रैक्ट करोगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, उनमें काफ़ी ठहराव रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आके फिर अच्छा चला और फिर चला गया। नो नो नो, इट्स गोना बी स्टेबल, इट्स गोना स्टे देयर। एंड एज आई सेड कि आपका लर्निंग हो रहा है, आप सीख रहे हो काफ़ी चीज़ें, और वो जो सीख रहे हो अपने आप को, जो आप ऊपर लेके जा रहे हो, वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये रीडिंग सिर्फ 3 से 6 महीने की है, पर मुझे यहाँ पे ये कहने की बहुत ज़्यादा नीड लग रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप एक कंप्लीट अलग एनर्जी बन जाओगे। और ये जो एनर्जी है इसकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक मुझे लग रहा है फ्रीडम, फायर, पैशन। वाह, ब्यूटिफुल। सो आप काफ़ी फ्री फील करोगे फाइनेंशियली, करियर वाइज भी काफ़ी सिक्योर मुझे एनर्जी आपकी लग रही है। आपके प्लान्स चेंज होते हुए लग रहे हैं मुझे ना। काफ़ी लोगों का ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ा लीप ले लेंगे इस बार। 3 से 6 महीने में कन्फर्मेशन आ जाएगा, पर बहुत बड़ा लीप मुझे लग रहा है कि कुछ तो आप अपना लॉन्च करने का सोच रहे हो, या फिर कुछ खरीदने का सोच रहे हो। कुछ तो है जो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपके साथ होते हुए 3 से 6 महीने में। जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, आपको ट्रस्ट करना है, बिकॉज आई सी मैसिव चेंजेस इन योर करियर। आई सी मैसिव एनर्जी, पीपल नोइंग यू लॉन्चिंग समथिंग, यू अट्रैक्टिंग मटीरियलिस्टिक वेल्थ, एंड इट्स गोना बी ब्यूटिफुल फॉर यू पाइल 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में क्लेम कर दीजिएगा, और दैट्स ऑल फॉर यू। बट बिफोर वी साइन up, I just wanted to give one last blessing from the Lakshmi Devi. Oh my God, bask in joy. Oh my God, you just have to be bask in joy and light. Sorry, my tongue is slipping. Bask in joy and light that indicates इट इज़ हनी बी एनर्जी। जो फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं कि आप चिल करो, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होने वाला है। फाइनली आपको जो ब्रेक थ्रू मिलने वाला था वो अभी मिलेगा। तो यू जस्ट हैव टू बी रिलैक्स, यू जस्ट हैव टू बी फ्री, यू जस्ट हैव टू एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। अपना काम एन्जॉय करो, अपनी स्किल्स एन्जॉय करो, अपने आप के ग्लो अप को एन्जॉय करो। ओके, दैट्स ऑल पाइल 1। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। ऑल राइट, पाइल 2, जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, दिस इज़ योर रीडिंग नाउ। बात करते हैं क्रिस्टल के बेसिस पर आपका क्या एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे काफ़ी लेवल का सटल, स्टेबल, हीलिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए।
तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ नया शुरू कर चुके हो और आपको थोड़ी प्रेयर्स और हीलिंग्स की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है, आपको स्टक फील हो रहा है। आप हमेशा यूनिवर्स से या भगवान से बोलते रहते हो कि प्लीज़ मुझे फ्री फ्लो करने दो, मुझे फ्रीडम दो, मुझे फ्लो दीजिए, तो कॉन्स्टेंटली मनी आते रहे या फिर कॉन्स्टेंटली कस्टमर आते रहे। पर कहीं ना कहीं 1-2 महीना आपका कॉन्स्टेंटली चलता है, फिर देन अगेन यू हैव ईदर इफ़ यू आर डूइंग जॉब देन यू माइट हैव दीज थिंग्स वेयर आपके पैसे कुछ महीने आप सेव कर पाते हो, कुछ महीने अचानक से खर्चे आ जाते हैं एंड यू कैन नॉट कंट्रोल। तो यहाँ पे मुझे ना कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी अबंडेंटली नहीं दिख रहा है आपके लिए। तो दैट इज़ वन थिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू इन नेक्स्ट 3 to 6 months in wow ग्रेट। आपने काफ़ी अच्छे कार्ड्स पुल तो किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एस ऑफ स्वॉर्ड इंडिकेट करता है कि ना कुछ नया तो शुरू आपने किया है फाइनेंसिस के एरिया में, पर ये जो आपका रोड है 3 से 6 महीने वाला वो स्मूथ नहीं रहने वाला। कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कतें तो आएंगी जहाँ पे यू विल फील हर्ट। और मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है क्योंकि आपका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव हो चुका है पास्ट इवेंट्स की वजह से, और वो जो नेगेटिविटी है वो आपको फेस नहीं करने दे रही है चैलेंजेस, ठीक है। तो कुछ भी आपके सामने आने से पहले ही आप इतना डर सहम जाते हैं, आप इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन निकाले, पर सोल्यूशन कुछ नहीं निकालना। यू जस्ट हैव टू फेस द इवेंट। अगर गड़बड़ हो रही है, आपके कस्टमर्स कम आ रहे हैं या फिर आपके खर्चे आ रहे हैं, सो फेस इट विद फुल करेज। क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपकी एनर्जी इसकी वजह से, आपके फियर्स की वजह से लो होती जा रही है। बिकॉज सी फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप लिटरली आपकी एनर्जी रिच मैन जैसी है, तो क्या होगा अगर आपके लाइफ में कुछ सपोज पंचर पड़ गया, ठीक है, तो क्या आप रोते बैठोगे? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो क्या आप रोगे? नहीं रोगे, राइट? सो यूनिवर्स, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, यूनिवर्स इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, बिकॉज इफ यू गोना क्राई अबाउट ईच एंड एवरी थिंग इन योर लाइफ, it's not gonna helpful. Because I definitely feel, see I'm not being harsh here, पर मुझे लगता है कि आपको विक्टिम मोड से बाहर निकलने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसके चक्कर में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, जिसके चक्कर में आप सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज आप लेट गो कर रहे हो, कन्फ्यूजन अपना बढ़ा रहे हो। क्योंकि देखो आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, वेट करवाओगे, इतना वेट कर लोगे कि फिर अपॉर्चुनिटी अपने आप ही चली जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड क्लियरली क्रिएट कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं फाइनेंशियली। ऑल्सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड जहाँ पे इंडिकेट करे कि ये टाइम है आपके लिए कुछ बोने का, ये टाइम है आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का, जिसके जो रिवॉर्ड्स है आपको तकरीबन 1-2 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप अभी उस चीज़ को बोगे या उसमें इन्वेस्ट करोगे तब जाके आगे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप नहीं करोगे, अभी टाइम है, अगर आप इस टाइम में नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये जो व्यू है, जो हैप्पीनेस, जो मनी फ्लो, जो अबंडेंट आपको आगे जाके फील करना होगा वो आप नहीं कर पाएंगे, आप जो अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टाइम है, इन्वेस्ट कर लो, एनर्जी इन्वेस्ट कर लो, मनी इन्वेस्ट कर लो, और पेशेंस रखो, पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ अपने माइंड में मनी के रिलेटेड, एंड एक्ट एज इफ़ यू आर ऑलरेडी रिच, यू हैव ऑलरेडी गॉट एवरीथिंग। सो इफ़ यू डू दैट तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्योर ब्लॉकेज आपकी एनर्जी का ही लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 months में ऐसे चांसेस है कि आपके डोर पे लक्ष्मी जी आए और आप हाथ धोने के लिए चले जाओ। वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। जब लक्ष्मी जी आती है दरवाजे पे सामने से, यू डोंट हैव टू गो टू वॉश योर हैंड्स, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट अ मेटाफॉर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी को वैल्यू करना है, आपको अपॉर्चुनिटी को 100% देना है, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है, रिवॉर्ड्स आपको आगे दिख जाएंगे। पर अगर आप रोते बैठोगे कि नहीं करना है मुझे, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तक तो मुझे यही था, तो यू आर गोना गेट दैट अगैन एंड अगैन। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड
and please start working on yourself. Everything is going to be all right for you. You are definitely attracting heaps and bounds of money, but 3 to 6 months is not the period for that. उसके आगे आप काफ़ी अच्छे से पैसे कमाओगे, पर ये 3 से 6 महीने थोड़े आपके लिए कठिन रहेंगे. इसमें पॉजिटिव आपको रहना पड़ेगा, इसमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, है ना. अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स फॉर यू. ग्राउंडिंग की आपको काफ़ी ज़रूरत है. यू नीड ग्राउंडिंग एंड नो शेड ओल्ड स्किन एट द एंड ऑफ द डेक, जो इंडिकेट करता है कि आप जो पुराना वर्जन थे, इट्स टाइम टू लेट गो. जो भी पुरानी बातें आप अपने आप को बोल के दुखी हो रहे थे, लेट इट गो. पास्ट है, हो गया, भाड़ में जाए. नया स्टोरी आपको खुद लिखना है और पॉजिटिवली लिखना है. सी ट्रेन इज़ कन्फर्मिंग दैट विथ मी. नाउ यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ वाटर गार्डियन. यहाँ पे आपके इमोशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं आप बहुत सारे इमोशंस रिप्रेस कर रहे हो, होल्ड ऑन कर रहे हो, जिसकी वजह से इन एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस भी बन रहे हैं. तो हीलिंग करें, इमोशंस को रिलीज़ करें, फ्री होने की कोशिश करें, इंटरनल फ्रीडम लाने की कोशिश करें. क्योंकि रोज़ क्वार्ट्स, ओ माय गॉड, रोज़ क्वार्ट्स अगेन टॉक्स अबाउट हीलिंग एंड हमें अगेन इमोशंस का कार्ड आया है. तो यू नीड टू हील. ओके, मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, जो भी लगे वो करो, हील करो, फटाफट से इसमें से बाहर निकलो. क्योंकि ये साल जो है इसकी एनर्जी भी 9 है, दैट इंडिकेट्स द एंड. तो एंड ऑफ योर ओल्ड वर्जन एंड अभी वापस से 1 से शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, राइट. सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स और कॉल फॉर अ न्यू एनर्जी, अ डेथ ऑफ योर ओल्ड वर्जन, जो शायद से आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो बहुत पेन सह के आया था. अभी हमें उसे हील करना है, उसे जाने देना है और नया वर्जन लाना है, ताकि वी कैन अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लाइफ एंड एवरीथिंग न्यू. Alright, thank you so much for watching me today. Please don't be hurt. Work on yourself. You're definitely gonna get good results of it. And subscribe करना ना भूले, comment कर दीजिएगा, and don't forget to like this video. See you in the next one. Bye bye.